अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम सभी अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम पढ़ाई पूरी होने के बाद जितना जल्दी हो सके कोई नौकरी लेकर अपने लाइफ को स्थिर कर लें, आमदनी का नियमित स्रोत प्राप्त कर लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन बिहार के युवाओं के साथ समस्या यह है कि इस राज्य में उनके लिए कोई जॉब है ही नहीं। बिहार में पढ़ाई पूरी करने के बाद आपके लिए कोई जॉब उपलब्ध नहीं है। बिहार के अधिकांश युवा अपनी पढ़ाई बिना लक्ष्य के ही पूरा करते हैं। सबसे पहले वो 10th पास करते हैं, उसके बाद 12th पास करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करते हैं और पास भी कर लेते हैं। उसके बाद वो सोचना शुरू करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए। मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी तरीके से की है। सबसे पहले मैंने 2002 में 10th किया, 2004 में इंटर किया और 2007 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है और ज़िंदगी में किस दिशा की तरफ बढ़ने पर मुझे ज़्यादा सफलता मिलेगी, यह मेरे दिमाग में था ही नहीं। 2007 की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे पास अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था और यही वजह है कि मैं बिहार से बाहर निकल गया और काफ़ी जगह पर भटका। कई प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियों में नौकरी की और इन दिनों मैं फ़िलहाल बिहार में ही रह रहा हूँ और यहीं से छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी चलाता हूँ। दोस्तों, बिहार का जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और मैं यह कह नहीं सकता कि यहाँ पर स्थिति कितनी ज़्यादा भयावह है। बिहार में पढ़े लिखे लोगों के लिए बिल्कुल ही जॉब उपलब्ध नहीं है। यहाँ के युवा पढ़ने लिखने के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव जैसे शहर जाकर काम करके अपनी ज़िंदगी चलाने की सोचते हैं और यही उनकी नियति है। देश का लगभग हर बड़ा शहर और हर राज्य बिहारी मज़दूरों से भरा पड़ा है। बिहार के लोग लगभग हर सेक्टर में काम करते हैं और बिहार के बाहर काम करके जो पैसा वो कमाते हैं उसमें से अधिकांश पैसा वो रूम रेंट, राशन, ट्रैवल, मेडिकल में खपा देते हैं और इसके बाद अगर उनके पास पैसा बचता है तो वो घर पर भेजते हैं ताकि उनके ऊपर आश्रित लोगों का जीवन चल सके और बिहार के लोगों की ज़िंदगी चल सके। बिहार की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी में बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं और उनके द्वारा भेजे गए पैसों से उनके घर का चूल्हा जलता है। नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और बिहार का दुर्भाग्य यह है कि इसे विकासवादी नेता नहीं मिले हैं, यानी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिले हैं जो बिहार के विकास की बात करते हों। पहले 15 साल लालू ने बिहार को बर्बाद किया और अब नीतीश को भी 15 साल हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए हैं। नीतीश कुमार के आने के बाद यह सच है कि अपहरण इंडस्ट्री पर लगाम लगा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन सही हुआ है, बिजली का कंडीशन सही हुआ है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बिहार में रोज़गार सृजन के मामले में कोई काम नहीं हुआ है। मुझे तो अब नीतीश कुमार के ऊपर गुस्सा आ रहा है। नीतीश कुमार ने भी पिछले 15 सालों में बिहार में रोज़गार सृजन के लिए कोई खास काम नहीं किया है और इसकी वजह से बिहार के युवाओं में निराशा
बढ़ती जा रही है। बिहार के युवा पागल हो रहे हैं और लोगों को एक ऐसे चमत्कारी नेता की आस है जो आकर बिहार का विकास कर सके, बिहार में जॉब्स क्रिएट कर सके। और मुझे भी एक ऐसे ही नेता की तलाश है, पता नहीं वो तलाश कब पूरा होगा। मैं आए दिन सुनता हूँ कि हैदराबाद में 4 बिहारी मज़दूर जल गए, बेंगलोर में 10 बिहारी मज़दूर जल गए। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, मैं बिहार के बाहर काफ़ी दिनों तक काम किया हूँ। काम की तलाश में मैं दिल्ली, सूरत, चंडीगढ़, जयपुर और भारत के अन्य शहरों का ट्रैवल किया है। मैंने अपना अधिकांश प्रोफेशनल लाइफ दिल्ली और चंडीगढ़ में गुजारा है और मैं यह समझ सकता हूँ कि अपने राज्य, अपने घर परिवार और अपने लोगों को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करना कैसा होता है। जब आप अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपका सामना एक ऐसे हॉस्टाइल लोगों से होता है जो बिहार को काफ़ी गिरी हुई नज़रों से देखता है। और बिहारी शब्द तो एक गाली बन गया है। ये हमारे नकारा नेताओं की वजह से है। अगर बिहार के नेताओं ने बिहार के विकास के लिए अच्छा काम किया होता, अगर यहाँ के लोगों को यहीं पर काम मिलता तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें नौकरी की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, बिहार के अधिकांश लोगों की मेंटलिटी नौकर बनने की है। मेरी भी वही मेंटलिटी है। मैं भी सोचता हूँ कि मैं किसी दूसरे का नौकर बन के कुछ पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी चला लूँ। क्या करूँ, मेरी तरबियत ही इसी तरीके से हुई है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ यहाँ लोगों की मेंटलिटी ही है नौकर बनना। दोस्तों, जब तक बिहार में बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, बिहार का जो कंडीशन है वो नहीं सुधरेगा, बिहार में प्राइवेट कंपनियां जॉब्स उपलब्ध नहीं करवाएगी, तब तक बिहार का कंडीशन नहीं सुधरने वाला। नीतीश कुमार ने तो बिहारियों को भिखारी बना दिया है और आने वाले कई वर्षों तक बिहार के युवा भिखारी बनते रहेंगे। उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर काम करते रहना पड़ेगा जब तक यह नकारा सीएम नहीं हटता और राज्य के विकास करने के लिए कोई अच्छा नेता सीएम नहीं बनता। तब तक आप मातम मनाते रहिए।